नमस्कार दोस्तों, एक नए रिसर्च के साथ फिर से हम हाजिर हैं अपने चैनल एंड वर्ल्ड पर। तो चलिए चलते हैं इस नई रिसर्च की ओर। तो नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर पानी को खोजने के लिए एक छोटे यानी टाइनी हाई पावर्ड लेजर्स की खोज की है। तो दोस्तों, गोडार्ड तकनीक के साथ चंद्रमा पर पानी खोजना आसान हो सकता है, जो कि क्वांटम टनलिंग नामक एक प्रभाव का उपयोग करके एक उच्च शक्ति वाले 13 हर्ट्ज लेजर का उत्पत्ति करता है, जो मौजूदा लेजर तकनीक के अंतर को भी कम करता है। पानी और अन्य संसाधनों का पता लगाने के लिए नासा तथा दुनिया भर के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं, जो पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह और सौर मंडल और उससे आगे अन्य वस्तुओं की खोज के लिए महत्वपूर्ण है। पिछली प्रयोगों में अनुमान लगाया गया, फिर चंद्रमा पर थोड़ी मात्रा में पानी की अस्तित्व की वैज्ञानिकों ने पुष्टि की। हालांकि अधिकांश टेक्नोलॉजीज पानी व मुक्त हाइड्रोजन आयंस तथा हाइड्रोक्सिल के बीच के अंतर को नहीं समझ पाती, क्योंकि उपयोग किए जाने वाले ब्रॉडबैंड डिटेक्टर्स विभिन्न वस्तुओं में अंतर तथा उनके बीच के अंतर को नहीं पहचान सकती। वहीं अब गोडार्ड स्पेस के इंजीनियर डॉक्टर बराहानु बल्चा ने कहा कि यह लेजर एक प्रकार का उपकरण है जिसे टेराहाइड्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। चंद्रमा पर जल स्रोतों की निश्चित रूप से पहचान करने तथा उनका पता लगाने के लिए विशेष आवृत्तियों पर जूम करके इनका पता लगा सकता है। इसके लिए एक स्तर उच्च शक्ति वाले टेराहर्ट्ज लेजर की आवश्यकता होगी, जिसे अब नासा के स्पेस इंजीनियरों ने डेवलप किया है। तो दोस्तों, अन्य मिशनों में चंद्रमा पर पानी की उत्पत्ति तथा पानी की मौजूदा स्थिति के बारे में कई सारे संकेत दिए हैं। अगर यहाँ पर पानी है तो यह कहाँ से आया, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने कई सारी थ्योरीज दी हैं। तो यहाँ चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक टेराहर्ट्ज लेजर बीम या लेजर टेक्नोलॉजी को विकसित किया है, जिससे अब पानी का पता लगाना और भी आसान हो सकेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्पेक्ट्रोमीटर प्रकाश के संपर्क में आने वाले पदार्थों के रासायनिक गुणों को प्रकट करने के लिए प्रकाश के स्पेक्ट्रा यानी तरंग दैर्ध्य का पता लगाते हैं। अधिकांश स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रम के व्यापक वर्गों में काम करते हैं। हेटेरोडाइन उपकरण बहुत विशिष्ट प्रकार की आवृत्तियों जैसे इंफ्रारेड या टेराहर्ट्ज में डायल कर सकते हैं। पानी जैसे हाइड्रोजन यौगिक टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में 2 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन चक्र प्रति सेकंड माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के बीच के फोटॉन को उत्सर्जित करते हैं। टेराहर्ट्ज जैसे बैंडविड्थ के भीतर बहुत ही टाइनी यानी सूक्ष्म अंतर के लिए माइक्रोस्कोप की तरह हेटेरोडाइन स्पेक्ट्रोमीटर आने वाली रोशनी के साथ एक स्थानीय लेजर स्रोत को जोड़ते हैं तथा लेजर स्रोत और संयुक्त तरंग दैर्ध्य के बीच के अंतर को मापने के लिए ये स्पेक्ट्रम तथा उप बैंडविड्थ के बीच बहुत सटीक रीडिंग ले सकते हैं तथा ये बहुत उपयोगी भी हो सकते हैं। वहीं वैज्ञानिकों ने मौजूदा लेजर बीम तकनीक की समस्याओं को भी इस रिसर्च में बताया है कि उनमें क्या प्रॉब्लम है। यह किसी भी सामग्री के टेराहर्ट्ज तरंग उत्पन्न करने के लिए उसका सही गुण नहीं देता। टेराहर्ट्ज गैप के दूसरी तरफ ऑप्टिकल लेजर फोटोन उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा को गैस में पंप करते हैं। हालांकि उच्च शक्ति वाले टेराहर्ट्ज बैंड लेजर बड़े शक्ति उनको चाहिए, जिससे कि अंतरिक्ष में एक्सप्लोरेशन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है, जहां द्रव्यमान और उनकी जो पावर है बहुत ही लिमिटेड है, तो विशेष रूप से उसमें वो पकड़ में नहीं आते हैं। इस अंतर को प्रदर्शित करते हुए डॉक्टर बुल्चा की टीम ने क्वांटम कैस्केड लेजर विकसित किया है, जो कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन संक्रमण घटना से फोटोन का उत्पादन करती है तथा यह पानी की मौजूदा स्थिति का भी पता लगा सकती है। तथा यह लेजर का आकार कम होना और बिजली की खपत कम यूज करने के कारण यह इस प्रोग्राम के लिए बिल्कुल फिट है तथा वैज्ञानिकों ने इसे सही पाया है तथा इसे चंद्रमा और मंगल तथा आगे भविष्य में अन्य किसी ग्रह पर
पानी की खोज के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, ये थी बात इस रिसर्च की जिसमें नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर पानी को खोजने के लिए एक टाइनी और हाई पावर्ड लेजर्स का विकास किया है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।